जय हिंद। देशवासियों, जब तक आपके पास में बाबा दादा आपकी जमा पूंजी है, तब तक खुशी से खर्च कर लो, खुशियां मना लो। जब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। अन्यथा मोदी जी को हराने का काम करिए, भाजपा को हराने का काम करिए और इन्हें देश से बुरी तरीके से साफ करिए। और ये अकेले सुभाष चंद्र कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय मोबाइल नंबर 9837749557 का काम नहीं है, यानी मेरा अकेले का काम नहीं है। ये प्रत्येक देशवासी का काम है, प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक देशवासी की ये मजबूरी है कि भाजपा का सफाया, आरएसएस का सफाया जब तक आप लोग 140 करोड़ देश की जनता सहयोग करके इन्हें ख़त्म नहीं करोगे, तब तक ये मत समझ लेना कि आप सफल हो जाओगे, सफल हो गए या आप अपने देश को कामयाब कर लोगे। नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के साथ, सबूत के साथ सब चीज़ बताता हूँ। आदरणीय मोदी जी ने देश को इस कदर ख़त्म करने का, समाप्त करने का प्लान बनाया था, लोग समझ ही नहीं पाए थे। बड़े चाव से मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, मैं भी था उसमें। मजबूरी है और मजबूरी थी और करना भी चाहिए था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आदरणीय मोदी जी, नहीं आदरणीय मोदी जी का नाम नहीं होगा यहाँ पे, मेरे जैसे बंदे आस्तीन का सांप निकलेंगे। आदरणीय मोदी जी तो सम्माननीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अच्छा चलो, अब वापस आदरणीय मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी ने देश को तबाह करने का षड्यंत्र किस प्रकार रचा, स्टार्टिंग से बताता हूँ। गुजरात के जब मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तब से बताता हूँ। आदरणीय मोदी जी ना देश के लिए, ना दुनिया के लिए, ना इंसानियत के लिए शुभ नहीं है, और ना ही मोदी जी देश के लिए, इंसानियत के लिए, भारत के लिए कुछ करना चाहते। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थी हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थी इतने इस कदर मानसिकता, मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब मानसिकता है। नहीं सॉरी, हमारी मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को तो सैल्यूट करता हूँ। कोई गलती से गलत निकल जाए तो वो मोदी जी पे ना समझे, वो मेरे पे समझे। तो मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब मानसिकता है। देश को तबाह करने का षड्यंत्र मोदी जी के दिमाग में कैसे आया? अच्छा याद करो, जब शुरुआत में लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म किया गया था, या इससे भी पहले चलो, जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। अहमदाबाद, कच्छ, भुज, सूरत, ये 4-5 सिटी थी, शहर तबाह हो गए थे। 7.9 का भूकंप था। तुर्की में जो 7.8 का भूकंप आया, उससे भी ज़्यादा भयंकर था। लाखों लोग तबाह हुए थे और मरे थे। भारत की बात करो, तुर्की की नहीं। उसके बाद जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से कभी भी गुजरात चैन की नींद नहीं सोया। चलो छोड़ो गुजरात को, वापस आ जाते हैं अपने देश के ऊपर। जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तब उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान के यहाँ पर बाढ़ आई थी, प्रलय आई थी 2013 में। लगभग 4000 लोग के आसपास मरे थे, तबाह हुए थे या बह गए थे। और जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से कभी देश की चैन की नींद नहीं सोया। और जब से मोदी जी, जब देश दुनिया के वर्ल्ड लीडर भी नहीं बने थे, मन में उनके आई थी, तो समझिए क्या हुआ था। पूरे
दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी, और जब से आदरणीय मोदी जी दुनिया के वर्ल्ड लीडर बने हैं, तब से कभी दुनिया चैन की नींद नहीं सो पाई। उदाहरण आप देखते रहना, आदरणीय मोदी जी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो पार्टी ही जीरो कर दी, खत्म कर दी। अब भले ही मजबूरी के साथ में 36 दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आज जीता जागता सबूत बताता हूँ कि मोदी जी ने कभी भी इन पार्टियों के लोगों को तवज्जो ही नहीं दी। इनको सिर्फ नैपकिन कपड़ा जो इस्तेमाल करके फेंक देते, वो सिर्फ समझा है, और जब जरूरत पड़ेगी तब इनका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी चिराग पासवान भी मोदी जी के साथ आ गया। कुछ दिन पहले जब पासवान साहब, इनके पापा एक्सपायर हुए थे, उसके बाद में इनकी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया गया था, इनका वजूद ही ख़त्म कर दिया, इंडिया से बाहर हो गए थे। लेकिन फिर वापस जब मोदी जी को ज़रूरत पड़ी, हाँ बेटा 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 करके उनको बुला लिया। बात समझिए, कभी भी मोदी जी खुद के अलावा किसी और को बड़ा बनने देना चाहते ही नहीं, ना देश में, ना दुनिया में, ना कहीं पे भी। मोदी जी की मानसिकता मुझे नहीं पता और कितनी घटिया किस्म की है। ये मोदी जी के लिए शब्द नहीं, मेरे लिए शब्द है घटिया, मेरे दिमाग की मानसिकता। और बताता हूँ, जब किसी भी नेता के साथ में मोदी जी ने दोस्ती करी, वो नेता भी जीरो हो गया। चाहे वर्ल्ड लीडर में देख लो, डोनाल्ड ट्रंप देख लो, नवाज शरीफ देख लो, है ना, इजराइल का प्रधानमंत्री देख लो, बहुत सारे ऐसे देश हैं 90% जिन लोगों के साथ मोदी जी ने दोस्ती करी वो ख़त्म हो गए, जीरो हो गए। तो अपने देश में भी देख लो, ओम प्रकाश राजभर, अजीत सिंह भी गया था इसमें भाजपा में, और भी है चिराग पासवान, वो बहुत सारे लोग हैं जो जीरो हो गए, ना के बराबर हो गए। अब जब देश इकट्ठा होना शुरू हुआ मोदी जी के खिलाफ, तब मोदी जी ने 36 दलों को बुलाना शुरू किया। खैर चलो, यहाँ तक की बात छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी ने देश को, मोदी जी की मानसिकता कितनी घटिया किस्म की है वो आप लोग समझिए। हो क्या रहा है कि याद करो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे शुरुआत में, सबसे पहले क्या ख़त्म किया गया था? लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म किया गया था शायद। देश के लोग समझ रहे थे, अरे नेताओं की तो लाल बत्ती उतार दी, अरे मोदी जी ऐसे बड़े टॉप के लीडर। चलो कोई बात नहीं, नेता चुप हो गए, और नेताओं ने इंतज़ार किया कि मोदी जी देश की जनता की बैंड बजाएंगे। जो मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं, इन पे भी बीतेगी। इसलिए जितने भी पक्ष के मोदी जी के और विपक्ष के मोदी जी के, दोनों प्रकार के नेताओं ने मोदी जी का कभी भी विरोध ही नहीं किया। चाहे वो अच्छा करा, चाहे बुरा करा, चाहे कुछ भी करा, मोदी जी का इन्होंने विरोध ही नहीं करा, और लगातार देश का भट्टा बैठता रहे, देश बर्बाद होता गया और देखते गए। आदरणीय मोदी जी की विदेश नीति अच्छी है, उस पर मैं हमेशा मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या किया, जिन लोगों के पास में खूब पैसा था, अथाह भंडार था, नोटबंदी करी 2016 में, वो सब निकाला। जो नहीं निकल पाया वो भाजपा के पार्टी फंड में गया, या भाजपा के चुनाव प्रचार में गया, या विधायकों को, सांसदों को खरीदने के उसमें गया, या पार्टियों को तोड़ने के उसमें खर्च किया गया। ये तो मोदी जाने, मोदी के अलावा और अमित शाह जी के अलावा और कोई नहीं जानता। नितिन गडकरी भी नहीं जानते, राजनाथ सिंह साहब भी नहीं जानते, अडवाणी को तो भूल लो। सिर्फ ये नैपकिन के कपड़े हैं, सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जिससे कि ठाकुर समाज मोदी जी के विरोध में ना खड़ा हो जाए। बात समझिए, बहुत बहुत गहरी और कड़वी बात है। फिर चलिए नोटबंदी करी। नोटबंदी में क्या हुआ, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। बिना तैयारी के, बिना सोचे, बिना विचारे देश के ऊपर नोटबंदी थोप दी, लोग लाइनों में मरे। लेकिन मोदी जी पे कहाँ फर्क पड़, भाइयों बहनों, मुझे 60 दिन का समय दे दो, 50 दिन का समय दे दो, मेरे अंदर कोई कमी निकल जाए तो फांसी पे लटका देना। लेकिन समझो देशवासियों,
ये गिरगिट गिरगिट के रंग जो होते हैं ना, देश और दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाए कि आदरणीय मोदी, मैं तो देखो बहुत 2015 में ही समझ गया था मोदी जी का, जब मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में भाषण दिया कि भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 2.5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर बदनसीब को वोट देने की क्या जरूरत है, नसीब वाले को वोट दो। जब ही समझ गया था कि मोदी जी बहुत ही घटिया मानसिकता के इंसान हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी किया बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे। उसके बाद में फिर बिना सोचे, बिना विचारे जीएसटी लगाया। जीएसटी लगाने से देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि व्यापारी की कमर तोड़ दी। नोटबंदी से मुझे क्या नुकसान हुआ? कई लोग बोलते हैं कि भाई तेरे पे क्या फर्क पड़ा? भाई साहब, मेरे पे फर्क नहीं पड़ा, मेरे पे बहुत फर्क पड़ा। मैं विकास करने वाला बंदा था, लेकिन विकास करना तो दूर की बात, भाई साहब रोड पे आ गया। समझिए मेरी बात को, ऑटो रिक्शा चलाने पे आ गया। बात समझिए देशवासियों। बताऊंगा क्या, अगर मेरी व्यक्तिगत लाइफ में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ में, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ में, हमारे सपनों के साथ में मोदी जी ने किस प्रकार आघात किया। और ये मेरे सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के हर एक नागरिक के सपनों की बात कर रहा हूँ। उसकी मानसिकता पे किस प्रकार से मोदी जी ने चोट किया, आर्थिक व्यवस्था पे किस प्रकार से चोट किया, उसके सपनों पे किस प्रकार से चोट किया, धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूँ। अपनी छोड़ो, मैं तो देश की दुनिया की बता रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, अरे अपनी अपनी गा रहे हैं। मैं अपनी नहीं गाता भाई साहब, हम तो जहाँ हुए बर्बाद मुखर्जी, वो देश हमारा है। पता नहीं कौन कौन से नारे मोदी जी लगवाते, आरएसएस वाले लगवाते हैं। खैर चलो आगे बढ़ती है। जीएसटी बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी से पूछे थोप दिया। नोटबंदी में थोड़ा बहुत पैसा था वो चला गया। जीएसटी में मेरी छोटी सी एक धागा फैक्ट्री थी जो फाइल टैग बनाते थे बजीतपुर गांव में, आप इंक्वायरी करा लीजिए, बहुत अच्छी फैक्ट्री चलाता था मैं। लेकिन जीएसटी लगते के साथ ही मैं ईमानदार बंदा, मेरे पड़ोसी जो कोई भी होंगे वो 100 रुपये का आइटम 100 रुपये में बेच के जा रहे हैं, और मैं 100 रुपये का आइटम 128 रुपये में बेच के जा रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी लग रहा है 28%। बताइए सामान मेरा खरीदेगा कोई, या जो 100 रुपये में बेच के जा रहा है उसका खरीदेगा? दोस्तों, ईमानदार लोगों की पूरी की पूरी बैंड बच गई। उसके बाद जो चोरी से बेच रहे थे उनकी भी लगी है बैंड। खैर, मेरा भी छोटी सी एक फैक्ट्री थी, 30-40 हज़ार रुपये महीना हम भी कमा लेते थे, लेकिन जीएसटी के दाव पेच में, सीए को रखने के दाव पेच में हम भी गुम हो गए, और वो फैक्ट्री आखिरकार बेचनी पड़ी। देशवासियों, यहीं तक ही सीमित नहीं है हम लोग बर्बादी में। उसके बाद में फिर जो सामान था वो भी औने पौने दामों में, जो माल स्टॉक हो गया था वो भी औने पौने दामों में दे दिया, और उसके भी पैसे नहीं आए। चलो खैर, डूब गया। धीरे धीरे करके जमा पूंजी जो थी वो भी खत्म हो गई, फैक्ट्री वो भी खत्म हो गई। ये मेरी बता रहा हूँ व्यक्तिगत। और इसी प्रकार से पूरे देश के लोगों की अर्थव्यवस्था पर चोट लगी है। कुछ लोगों को समझ आ गई और कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आई है कि मोदी जी की मानसिकता सिर्फ व्यक्तिगत मानसिकता है, देश की, समाज की मानसिकता नहीं है। मोदी जी ने हमेशा क्या किया है कि अरे छोड़ दो, मोदी जी का तो खुद कहना है, जिसको रोना है रोता रहे, जिसको मरना है मरता रहे। भाइयों बहनों, आप लोग खुश है ना? 10 लोगों को टीवी चैनल पे चिल्ला के कहलवा देते हैं, हाँ खुश है, मोदी 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 मोदी, और पूरे देश दुनिया में टीवी चैनलों के माध्यम से उन्हें चलाते हैं, और ऐसा लगता है कि अरे पूरा देश खुश है। भाई साहब, पूरा देश खुश है, ऐसा लगता है। मोदी मोदी हो रहा है, मोदी में हो रहा है, देश में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। भाजपा के प्रवक्ता एक है छात्र टाटरा, क्या नाम उसका, नाम ही भूल गया मैं तो, गधे का, सॉरी, प्रवक्ता का। तो बात समझिए देशवासियों, टीवी चैनलों को खरीद के यूं तबाह कर दिया। एक एक डिपार्टमेंट की हिस्ट्री बताऊं,
टाइम लगेगा, लेकिन बताऊंगा। तो देशवासियों, जीएसटी बिना सोचे बिना विचारे लगाया गया। उसके बाद देखिए, आपको आपके उद्योग धंधों को बर्बाद करने के बाद में आपके सपनों को महंगाई इतनी बढ़ाई, सरकार के जो टैक्स के सोर्सेज है वो बढ़ा दिए गए, और सरकार में टैक्स इतना जा रहा है कि दुनिया को मैसेज जा रहा है कि अरे वाह भाई साहब, सरकार हो तो मोदी जैसी। लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देने वाला है, जब तक उसके पास जमा पूंजी है मोदी जी, तब तक वो टैक्स देगा। और जिस दिन ये टैक्स खत्म हो जाएगा उस दिन आप भी खत्म हो जाओगे, इस देश को बर्बाद करके चले जाओगे। क्योंकि देश के लोगों की समझ में आ रहा धीरे धीरे करके कि आप इस देश और दुनिया के लिए ना तो नसीब में अच्छे हैं और ना काम में अच्छे हैं। आपकी मानसिकता किस प्रकार से पहले लोगों की, नेताओं की लाल बत्ती खत्म करी, फिर बड़े बड़े लोगों के पैसे नोटबंदी लगा के ख़त्म करे, उसके बाद व्यापारियों की कमर तोड़ी जीएसटी लगा के, और धीरे धीरे करके इस प्रकार से आते देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी सब कुछ हाँ, 2 करोड़ रोजगार जहाँ देने चाहिए थे वहाँ पे हर साल 2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए गए। समझिए देश का युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। ये तो मेरे देश का युवा, मेरे देश के लोग बहुत ईमानदार, बहुत सैल्यूट करता मैं अपने देश के लोगों को कि इतना सब कुछ बर्बाद होते हुए भी फिर भी गलत रास्ते पे नहीं गए, हथियार नहीं उठाए देश के लोगों ने। आदरणीय मोदी जी, देश इस कगार पे आज खड़ा कर दिया आपने, इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आप समझिए बात को, इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि अगर मुझे जूते मारे जाए, बिना गिनती के जूते मारे जाए, तो 140 करोड़ देश की जनता अगर मुझे जूते 2 जूते भी मारे, 2 अरब 80 करोड़ जूते लगेंगे मुझे, और जिंदगी भर लगेंगे। मेरे मरने के बाद में भी जूते लगेंगे मुझे। आदरणीय मोदी जी, आपको नहीं, जो खराब वर्ड है वो मेरे लिए है, जो निकल जाए तो वो वापस मेरे पर डाल लेना, सॉरी। तो देशवासियों, आदरणीय मोदी जी ने देश को इस प्रकार से तबाह किया है। हर एक डिपार्टमेंट की, किसी भी डिपार्टमेंट की उठा लेना, कुंडली उठा लेना, हिस्ट्री उठा लेना, आपको समझ आएगी। अब टीवी न्यूज, मैं पत्रकारों की बात बताता हूँ। जो आरएनआई ऑफिस है, उस आरएनआई ऑफिस ने मोदी जी के कहने से या किसके कहने से लगभग 3000 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। चलो ठीक है भाई, उनको लगा कि ये अखबार ठीक नहीं चल रहे या गलत कर रहे हैं तो कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी लोगों की भी कमर कैसे तोड़ी गई। अगला डिपार्टमेंट आता है नीचे, डीएवीपी। लोगों की जो डीएवीपी थी, सरकारी ऐड देने की तरीका होता है, उसमें धीरे धीरे करके अखबार को निकाला गया। और ताज्जुब की बात तो ये समझिए, जो नए अखबार है, जो अपनी डीएवीपी लगा रहे हैं कि हमारा अखबार सरकारी ऐड पे आ जाए और सरकारी मान्यता मिल जाए, उनकी मान्यता के लिए 2021 से शायद आज तक मीटिंग तक नहीं हुई। हर एक अखबार वाला, नए अखबार वाला जो चाहता है कि मैं भी देश के लिए लिखूं, समाज के लिए लिखूं, किसी को मान्यता नहीं। फाइल लगी है, मेरे अखबार की भी लगी है, लेकिन मीटिंग ही नहीं हो रही मंत्रालय की, डीएवीपी की। कहाँ से, जब मीटिंग ही नहीं होगी तो फिर कैसे डीएवीपी हो जाएगा अखबार, कैसे मान्यता मिल जाएगी अखबार को। लिहाजा किसी के अखबार को मान्यता मिली ही नहीं। कुछ रोड पे आ गए, कुछ सब्जी की दुकान पे आ गए, कुछ और धंधे में आ गए, कुछ मजदूरी पे आ गए। ये पत्रकारों की हालत बता रहा हूँ, पत्रकारों की नहीं, संपादकों की हालत बता रहा हूँ मैं।
कुछ ऑटो ओला उबर की गाड़ियाँ चलाने पे आ गए, कुछ कहीं आ गए। बात समझिए देशवासियों, देश को आदरणीय मोदी जी ने किस प्रकार तबाह किया है। और ये अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आएगा ना, तो ना आए, हमें क्या है कि भाई मैं ही अकेला थोड़ी देश को सुधार सकता हूँ। देश में 140 करोड़ लोग हैं। अगर 140 करोड़ लोग समर्थन करेंगे विपक्ष का, मोदी जी की खिलाफत करेंगे, सरकार की खिलाफत करेंगे, भाजपा की खिलाफत करेंगे, तब ही देश बचेगा। ये 140 करोड़ देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं, अपने देश को बचाने के लिए मोदी जी के नाम को हराना पड़ेगा, भाजपा के नाम को हराना पड़ेगा, एनडीए के नाम को हराना पड़ेगा। बात समझना देशवासियों, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसे वोट दोगे किसे नहीं दोगे, नहीं, लेकिन आपको मोदी जी को आउट करना पड़ेगा। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रहेंगे तब तक मोदी जी की जांच हो ही नहीं सकती, भाजपा की जांच हो ही नहीं सकती। जब सरकार बदली थी कांग्रेस की, तब पता चला कि कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, कितने सब कुछ किए, नातर सब दबा के बैठी थी कांग्रेस। लेकिन मोदी जी का भी यही हाल है, खूब प्रचार करती है मोदी जी ने ये किया, भाजपा ने ये किया, आरएसएस ने ये किया, लेकिन इनकी जांच कौन करेगा? इनकी जांच तभी संभव है तब देश के 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर मोदी जी को ना कहेंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, इससे संबंधित पार्टियों को वोट नहीं देंगे। तब तक देश को बचाने की उम्मीद भूल जाना। मैं तो अपील करता हूं पूरे देश के लोगों से, अब भी समय है 2024 आने में। आज 21 जुलाई 2023, समय लगभग 8:45 होने वाला है सुबह के। आप सबको मिलकर मोदी जी के खिलाफ माहौल खड़ा करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि मोदी जी ने हर एक डिपार्टमेंट को तबाह किया है। देश का जो बेरोजगार युवा है, 18 से 28 साल का जो युवा है, जिसको जरूरत होती है सपने बुनने की, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की, आज उसको मारा मारी में लगा हुआ है। मणिपुर का हाल देख लो, एक फौजी की फैमिली के साथ में, बहन बहू के साथ में क्या हुआ, बलात्कार, मर्डर, नंगी घुमाना, सब टीवी चैनल आपको खूब वीडियो वायरल कर ही दिखा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? जब मैंने ये बात सुनी मेरा दिल रोम रोम दुखी हुआ। अरे रहने दो मोदी जी, आपके बिना, सॉरी हमारे यहाँ पे कहावत है, बिना गद्दड़ के और झाड़ पे कोई हक जाए, नहीं हक सकता। मोदी जी आप विदेश में नमस्ते डोनाल्ड क्या नाम बाइडेन कर रहे थे, और 70 साल से मणिपुर के अंदर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और आपकी सरकार का ही मुख्यमंत्री है, भाजपा का ही मुख्यमंत्री है, वहां पे ऐसा बताते हैं। और वो भी क्या कह रहे, मुझे पता ही नहीं है ऐसा हो गया। अरे रहने दो, जीता जागता सबूत बताता हूं, आप पे किस बात का भरोसा करूं। दिल्ली 4 दिन तक आपकी नाक के नीचे जलती रही, आपने फोर्स तक नहीं भेजी, संभालने की कोशिश ही नहीं करी। मरने तो 2-4 लोग मरेंगे, 10 लोग मरेंगे, 20 लोग, 50, 100 लोग मरेंगे, फिर अपने आप बैठ जाएंगे, फिर हम जांच करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, किसको जेल में डालना किसको नहीं डालना हम सोचेंगे समझेंगे। यही सोचा था ना, करी दिल्ली तबाह 4 दिन तक। इंटेलिजेंस ऑफिसर भी एक उसमें शहीद हुआ। आदरणीय मोदी जी, मणिपुर 70 दिन से भी ज्यादा जलता रहा, आज भी जल रहा है, और अब आप बोल रहे हो कि मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं,
कहीं की अपील कर रहे हो? ढकोसला, बहानेबाजी, अपना सिर का कचरा दूसरे के सिर पर डालना चाहते हो? रहने दो, जाओ। दिल्ली का भी उदाहरण देता हूँ। 11 तारीख के आसपास बाढ़ आई, शुरू हुई, वो पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से, और 13 तारीख को दिल्ली तबाह हो चुकी थी। आप कहाँ थे? देश के बाहर। किस लिए? भाजपा का प्रचार कर रहे थे, बाइडेन के साथ में नमस्ते कर रहे थे। और तब कब गए? जब दिल्ली डूब रही थी, तब गए आप। और आके क्या बोलते हो? देश में क्या चल रहा है ये पूछते हो? क्या पूछे? आपको क्या मतलब है? आपने तो पूरे देश के सपनों को चकनाचूर करके खुद के सपने साकार किए हैं। देश के लोगों के जहाज निकाल करके अपने लिए एक जहाज खरीदा है। 8,500 करोड़, कितने बताते हैं? 1000 करोड़, ऐसा कुछ बताते हैं। समझिए, मैं आंकड़े ठीक नहीं हो सकते मेरे, तो इसलिए आप सुधार लीजिए। मेरी बात बहुत सारी गलत हो सकती है, उनको सुधार लीजिए। क्या किया आपने? अपने सपने बुने। देश के लोग कहीं घूमने के लिए ना जा सके, आपने उनके सपने चकनाचूर किए। लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर देश के लोगों के टैक्स के पैसे पर आवारागर्दी, अय्यासी, बेफालतू का कुछ चीज़ें कर रहे हो आप, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 90% आप व्यक्तिगत के लिए कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? कभी देश के लिए खेले ही नहीं है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। उनमें से आप हो। आप भी हमेशा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाते हैं, और व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए आपने। इसके अलावा और कुछ किया तो बता देना मोदी जी। बात समझिए देशवासियों, पूरी दुनिया में घूम घूम के मोदी जी ने, चाय बेचने वाला बंदा क्या बोलता है? जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको चुन चुन के छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ोगे? भाजपा में ले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। और ना ही आपने कुछ किया। 90% करप्ट नेता भाजपा में भर्ती कर लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की जनता की दिल की आवाज़ बोल रही है। बोलते भले ही ना हो, और भले ही आपके टीवी प्रचार के बोझ के तले लोगों की आवाज़ दब जाती हो, लेकिन ये सच्चाई है मोदी जी। देश के लोगों के अंदर जहर भरा पड़ा है, आपके प्रति नहीं, मेरे प्रति, सुभाष चंद्र कश्यप के प्रति। आप तो सम्मान्य आदरणीय मोदी जी, आपको तो सैल्यूट करता हूँ मैं भी। देशवासियों, आदरणीय मोदी जी ने देश को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के लोगों के सपने तोड़ने में, ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थी व्यक्तिगत सपने बुने हैं, और व्यक्तिगत सपने। चाय बेचने वाला, अरे मुझे ये बता दो, 3 बार देश गुजरात का मुख्यमंत्री और 2 बार देश का प्रधानमंत्री, और तीसरी बार भी सपना देख रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी देश का विकास कर सकता है? जिसके सपने ही पूरे ना होते हो, नहीं कर सकता। जिसको एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में दूसरी बार नहीं बनना, वो ही व्यक्ति ठीक है यार मेरे कार्यकाल में अच्छा करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो करेगा। लेकिन जिसको आगे लालच हो कि मैं आगे भी रहूँगा, आगे भी करूँगा, उसको भैया सबसे संबंध है, सबसे संबंध है। वो ना किसी को जेल में डालेगा ना करेगा, क्योंकि जेल में डालेगा तो लोग जेल से आने के बाद कितने दिन जेल में रहेंगे, आने के बाद में विरोध करेंगे। इसलिए मोदी जी ने किसी को जेल में नहीं डाला। उन्हें पता है कि इनको डरा के रखो, धमका के रखो, अगर जेल में डाल दे तो इनका ढेट खुल जाएगा, वापस आएंगे जेल से, फिर पक्का विरोध करेंगे। लेकिन जब तक ये जेल में नहीं डालेंगे तब तक ये डरते रहेंगे। और यही हो रहा है। देश में कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि पहले उनकी लाल बत्ती खोज छीन ली, देश की जनता हंसती रही। बड़े बड़े लोगों के जिनके पास खूब पैसा था, उन लोगों का पैसा छीन लिया गया, देश के लोग हंसते रहे। व्यापारियों की कमर तोड़ दी, देश के लोग हंसते रहे कि व्यापारियों की कमर टूटी है। लेकिन देशवासियों, किसी का कुछ नहीं टूटा। टूटा जरूर है, लेकिन आपका भी टूटा है। देशवासियों, आपका भी टूटा, आपके भी सपने टूटे, आपका भी रोजगार टूटा है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात अगर झूठ है तो अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपके रोजगार टूटे कि नहीं टूटे, आपके बच्चे के सपने टूटे कि नहीं टूटे। अरे कहीं भर्ती नहीं, सरकारी विभाग ही खत्म कर दिए गए, सरकारी नौकरी खत्म कर दी गई। आप अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हो?
किस लिए पढ़ा रहे हो, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, सबने माँ बाप के सपने यूं चकनाचूर कर दिए। बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, उसको खुद पता ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है। क्योंकि मोदी जी ने सब चीज़ों को ऐसा चौपट कर दिया कि जब तक लोग समझेंगे, व्यापारी क्या समझेगा, जीएसटी ऐसा लगा दिया कि जब तक कोई जीएसटी के बारे में समझेगा तब तक तो उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी होगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। देशवासियों, आप समझिए मेरी बात को। आधा घंटा हो गया इस वीडियो को चलते चलते, बनते बनते। सपने मोदी जी ने सबके तोड़े हैं, ये सबको पता अभी तक नहीं चला। ये पता तब चलेगा जब ये वीडियो हर बंदे के पास में, देशवासी के हर बंदे के पास आप ये वीडियो पहुंचाओगे, तभी पता चलेगा कि आदरणीय मोदी जी ने कितने घोटाले, कितने व्यक्तिगत स्वार्थ, कितने सब कुछ देश को बर्बाद करने के काम किए हैं। विदेश नीति आदरणीय मोदी जी की अच्छी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देश नीति मोदी जी की बहुत खराब है। मोदी जी चाहते ही नहीं कि देश के लोग फले फूले, देश के लोग तो बर्बाद हो। मोदी जी चाहते हैं कि देश के लोग भीख मांगते फिरे, देश के लोग 5 किलो अनाज पे आ जाए, देश के लोग हाथ फैलाने पे आ जाए, और देश के लोग अनपढ़ हो जाए, बेरोजगार हो जाए, बर्बाद हो जाए, नशेड़ी भंगड़ी हो जाए। याद रखना मेरी बात। एक चीज़ और, जो भाजपा वाले, जो मोदी जी, जो आरएसएस वाले कहते हैं भारत माता की जय, इनके मन में होती ही नहीं भारत माता की जय। ये सिर्फ क्या है कि मुंह से दिखाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम बोल रहे हैं, लेकिन इनकी अंतरात्मा के अंदर भारत माता की जय नहीं, भारत माता बर्बाद हो, ये भरा होता है। सच बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ। मोदी जी ने जब दिल्ली जल रही थी, 4 दिन के बाद क्या बोला सब जानते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और हम सजा देंगे, फलाना ढिमका। देश में जहाँ जहाँ भी कुछ हुआ हम ये करेंगे, हम किसी का कुछ किया, किसी मंत्रालय का इस्तीफा लिया, मंत्री का खुद इस्तीफा दिया आज तक? मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहने के लायक है? अरे नहीं है भाई, नहीं है। मोदी जी को तो 2015 में इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब मोदी जी ने देश के सर्वश्रेष्ठ तो राष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी बहुत ऊंचा होता है। उस पद पे बैठकर कितना बर्बाद किया देश को, झूठ बोला। बात समझे देशवासियों, बड़ा गुस्सा आता है, कि बहुत गुस्सा आता है, समझे मेरी बात को। हम तो मोदी जी तबाह हुए, लेकिन तबाह देश की 140 करोड़ जनता आपको भी इस प्रकार करेगी। आपके हारने की इंतजार कर रहा है देश। हाँ, मैं क्या आ रहा था कि मोदी जी के कर्मों का कैसे पता चलेगा ठीक कैसे हुआ? जब तक मोदी जी हारेंगे नहीं, जब तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हारेंगे नहीं। 3 बार देश का, गुजरात का मुख्यमंत्री, 2 बार देश का प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी फिर भी सपने देकर आया, कैसे काम चलेगा देशवासियों? मैं आपसे, हाँ बेटा, मैं आपसे अपील करता हूँ कि देशवासियों, आदरणीय मोदी जी को हराने का काम करिए, और ये सब 140 करोड़ देश की जनता मोदी जी को हराने का काम करिए। यही मैं आपसे अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नाम शोभाचंद कैसे, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014, निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557।